बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी से मज़ेदार से ब्रेड रोल्स। ये सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग वगैरह तैयार करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा बाहर क्रंच है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं ये। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह घी बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक को मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दूंगी। इसके बाद इसको रोस्ट कर लूँगी 1 से 2 मिनट तक। इसके बाद इसमें ऐड होगी स्मॉल साइज़ की प्याज, जिसको मैंने कट कर लिया था। प्याज को हम सौते करेंगे तकरीबन 1-2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। प्याज को नरम करने के बाद इसमें हाफ़ कप के करीब मैं ऐड कर दूंगी हरी प्याज का वाइट ग्रीन वाला जो पार्ट है उसको कट करके हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ कप जाएगी इसमें पत्ता गोभी यानी कैबेज, हाफ़ कप ही इसमें जाएगी कैप्सिकम शिमला मिर्च। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमने सब्जियों को ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना, उसका जो एक क्रंच है उसको रखना है, बिल्कुल ही नरम नहीं करनी हमने। बस 1 से 2 मिनट हम लोग इसको जस्ट मिक्स करेंगे। अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा विनेगर यानी सिरका और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली सॉस। हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगा सोया सॉस। इससे थोड़ा सा चाइनीज़ सा लुक, चाइनीज़ डिशेस का जो टच आता है और एक अच्छा सा एक फ्लेवर जो है इनका आ जाएगा। अब इसको कुक करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड है। और हाफ़ टी स्पून ही जाएगा चिली फ्लेक्स। ये भी अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो आप 1/4 टीस्पून भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही जाएगा इसमें चाट मसाला। चाट मसाला टोटली ऑप्शनल है, अगर घर पर है तो डाल दें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून जाएगा कोरिएंडर पाउडर यानी खुश्क धनिया जो है उसका पाउडर और 1/4 टीस्पून जाएगा टर्मरिक। इन तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें मसाले थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम अपनी ऐड करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपस में बैलेंस्ड हो जाएंगी। इसको बस थोड़ा सा हमने मिक्स करना है, इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे ताकि वेजिटेबल्स का क्रंच जो है वो रहे, इसीलिए बस 1 से 2 मिनट तक के लिए हम इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले भी जो आपस में मिक्सड हो जाएं। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 जो है वो मीडियम साइज़ के बॉयल पोटैटोज़ लिए थे। इसको मैं पहले ही बॉयल कर चुकी हूँ और इसको अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद इस स्टेज पर जो नमक अगर कम या ज़्यादा है उसको भी बैलेंस कर लेंगे। अब इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स यानी हरा धनिया, उसको मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था। अब इसको तमाम मसालों में मिक्स कर लें। हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 से 8 जो है वो ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, जिसकी मैंने साइड्स कट कर ली थी। और जो साइड्स हैं आप उसको वेस्ट मत कीजिएगा, आप उससे ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, घर पे भी आप ब्रेड क्रम्स इजीली बना सकते हैं।
और मैंने पिछले दिनों आपको वीडियो भी सेंड की थी एक ब्रेड क्रम्स की, अगर आपने रेसिपी चेक करनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक जो है वो दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैदा लिया है और उसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा पेस्ट सा बन जाए हमारा। देखिए इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस तरह से स्मूथ सा एक पेस्ट बनाना है। हमारा पेस्ट जो है वो भी बिल्कुल रेडी है। अब ब्रेड्स की जो स्लाइस हैं उसको हल्का हल्का बेल लें, ज़्यादा दबा के नहीं बेलना, बस नॉर्मल थोड़ा थोड़ा जो है वो बेलते जाएं। अब थोड़ी थोड़ी फिलिंग्स जो हैं वो ब्रेड के कॉर्नर पे रख लें और उस साइड पर थोड़ा सा जो पेस्ट बनाया था वो थोड़ा लगा दें फिंगर की मदद से। जस्ट इसको हमने रोल की एक शेप देनी है, तो इस तरह से पकड़ के दूसरे वाला जो साइड है उस पर इस तरह से अपने ब्रेड को रख दें और थोड़ा सा दबा दें ताकि वो अच्छे तरीके से चिपक जाए। और साइड्स को भी इसी तरह से थोड़ा सा पेस्ट लगा के बंद कर दें ताकि जो भी हमारा अंदर फिलिंग वगैरह है जब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे तब वो बाहर ना निकले। इसको भी देखिए हल्का हल्का दबाते जाएं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, इससे जो है वो ब्रेड थोड़ा सा टूट सकता है। हल्का सा बस इस पर पेस्ट लगा के थोड़ा सा जस्ट दबाना है, हल्का हल्का हल्के हल्के हाथ से इसको मैं दबा रही हूँ। ये देखें दोनों साइड से चेक कर लें और अगर यहाँ से थोड़ा सा खुला है तो यहाँ पर थोड़ा सा और लगा के इसको जस्ट इसको हल्का सा दबा दें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो ब्रेड पॉकेट है, एक पॉकेट सी बन गई है। इसी तरह से मैं सारी जो है ब्रेड रोल्स इसी तरह से मैं बना लूँगी। ये देखें सारे जो ब्रेड रोल हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। एक प्लेट में ले लूँगी मैं एक एग, उसको अच्छे तरीके से आप फेंट लें। अब जो ब्रेड रोल्स हैं उसको पहले आप उसमें एग की कोटिंग करें, एक हाथ से एग की कोटिंग कर लें और दूसरे हाथ से आप उस पर ब्रेड क्रम्स लगा दें, क्योंकि अगर हम एक ही हाथ से करेंगे तो ब्रेड क्रम्स सारे ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह से सारे ब्रेड रोल को हम कोटिंग कर चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर एक लिया है पैन में मैं पहले ही ऑयल को थोड़ा प्री हीट कर चुकी हूँ। ऑयल जो है काफ़ी हद तक हमारा गर्म है। यहाँ पर मैंने आंच को बहुत ज़्यादा स्लो नहीं किया, नॉर्मल आंच पर हम इसको ब्रेड को हल्का सा फ्राई करेंगे। अगर यहाँ पर ऑयल ठंडा होगा तो सारा का सारा जो ऑयल है वो ब्रेड के अंदर चला जाएगा और फिर वो अच्छा इसका एक टेक्सचर नहीं आएगा। तो इसीलिए ऑयल का प्री हीट होना बहुत ज़रूरी है। पहले एक साइड से थोड़ा सा इसको कुक कर लें, जैसे आपको लगे कि कुक हो चुका है, जिस हिसाब से आपने करना है, जितना क्रंच आपको चाहिए उतना करने के बाद फिर उसको सेकंड उसकी साइड जो है उसको अच्छे तरीके से कुक कर लें। 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से ही हमारे ब्रेड रोल जो है वो तैयार होकर रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। इसी तरह से मैं दूसरे जितने रोल्स हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची से ब्रेड रोल जो है वो बनकर तैयार है। आप इसको सर्व करें चटनी के साथ, केचप के साथ। ये देखिए कितना क्रिस्पी और क्रंची जो है हमारे ब्रेड रोल रेडी हुए हैं। आप इसको टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।